नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड। हालांकि दोस्तों, दोनों स्टॉक में कल के दिन एक ज़बरदस्त हलचल देखने को मिली थी। कल के दिन पूरा मार्केट में ही तेजी था, तो उस कारण से आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली थी। हालांकि आइनॉक्स विंड की अगर बात करें तो आज के दिन भी लगभग 4%, लगभग आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। उसके बाद की अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं बहुत सारे ब्रोकरेज इस स्टॉक में आज भी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। इधर मैं अगर बात करूँ तो 5000% के ऊपर अभी तक कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। उसके बाद भी इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेजेस बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि ये कंपनी आने वाले समय मेरे पॉइंट से 300 रुपये तक भी जा सकती है। देखिए, ऐसे में बाई करना नहीं करना है, आप अपना खुद का डिसीजन लेना। मेरे पॉइंट से जो भी रहेगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। वहीं पे इसका ही सब्सिडीज अगर बात करूँ, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी में आप कह सकते हैं कल के दिन स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए दिखा। अपर सर्किट के बाद आज के दिन देखा जाए लगभग 6 से 7% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद आप कह सकते हैं मतलब कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में अभी मतलब कि सोच रहे हैं कि बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कंपनी होगी भी, तो उनको भी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। पहला स्टॉक हमारा आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड है। दोस्तों, सबसे पहले चीज़ तो कंपनी करती क्या है, देखिए बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाए हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी के नाम के आगे ही क्या लगा है, आइनॉक्स ग्रीन जो है दोस्तों, इस कंपनी का मतलब है आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी है। ग्रीन एनर्जी की बात करें, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कंपनी काम करती है। किससे रिलेटेड दोस्तों, सर्विस से रिलेटेड। मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो सोलर पैनल की बात करें या ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी की बात करें तो उससे सर्विसिंग से रिलेटेड कंपनी काम करती है। मतलब एक प्रकार से मेंटेनेंस का रिलेटेड कंपनी काम करती है। सेकंड, ये कंपनी में आज के दिन लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ ऑल टाइम हाई से, मतलब कि आज के हाई की मैं बात कर रहा हूँ, उससे अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 6% के ऊपर 7% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि आज के दिन इस स्टॉक में एक वैलेटाइल देखने को मिला। मतलब आप कह सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग से कंपनी गैप डाउन ओपन होती है, वापस जो है गैप अप जाती है, फिर अगेन आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। सेकंड, ये कंपनी एक रिस्की कंपनी है, इस चीज़ को भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक बड़े इन्वेस्टर की बात करूँ वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग वो निवेश करते हैं, तो उसमें देखा कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी 5000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, 160 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। ये सब चीज़ों को जो है कि नोट करना रहता है। यहाँ पे 224 का कंपनी ने हाई लगाने के बाद 104 रुपये का कंपनी का लो देखने को मिला है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि देखा जाए तो अगर आप कंपनी के 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी आज भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 40% के आसपास आप मान सकते हैं कि कंपनी में गिरावट देखने को मिली है। 5 साल की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 120% का रिटर्न बना के दिया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो ये भी कंपनी जस्ट अभी अभी आई हुई है। लगभग आप कह सकते हैं कि लोअर लेवल से अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग इस कंपनी ने भी एक अच्छा खासा लगभग 500% के आसपास, थोड़ा रफली आप अगर कैलकुलेट करेंगे 450-500% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जो इन स्टॉक में दोस्तों तेजी के पीछे का रीजंस देखने को मिला है, आप कह सकते हैं मतलब एक प्रकार से आइनॉक्स ग्रीन स्टॉक जो कि लगभग 20% स्टॉक में तेजी देखने को मिला। सब्सिडीज की अगर बात करूँ तो उसमें भी तेजी देखने को मिला था। मतलब जो तेजी के पीछे का रीजंस था, आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से इसका जो मतलब एक पूरा सेक्टर की अगर बात करूँ, एनर्जी सेक्टर और पूरा एक पूरे स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो सब में अपने को तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पे एक्सप्लेंड हियर वाई व्हाट जो ट्रिगरिंग देखने को मिला, गेन अप टू लगभग 20% की जो तेज़ी देखने को मिली थी। ऐसे दोस्तों अगर मैं छोटे मोटे न्यूज़ की बात करूँ, सबसे पहले 20% की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पे ये कंपनी का जो आईपीओ आया था 2022 में देखने को मिला था 65 रुपये की प्राइस पे, और लगभग आप कह सकते हैं कि 224 रुपये से, मतलब कि जो 224 रुपये कंपनी ने हाई लगाया था, वहाँ से अगर लो को देखेंगे तो 40% कंपनी आज भी डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो 20% का 15 तारीख को स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला था। और जो ट्रेडिंग सीजन था, मतलब 5 आउट ऑफ लास्ट 9 ट्रेडिंग सीजन में इस स्टॉक में इस टाइप की तेज़ी देखने को मिली थी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो जो तेज़ी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन्स है, यहाँ पे कंपनी जो कि एक 5000 करोड़ की कंपनी देखने को मिली थी, DHRPP जो होता है उसको, हालांकि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स टाइम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कंपनी हैज़ अपॉइंट 5 इन्वेस्टमेंट बैंक, JM फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, नोमा, IIFL सिक्योरिटीज़ एंड IIFL सिक्योरिटीज़, जो कि मैनेज करेंगे इनके आईपीओ को, जिसके कारण मतलब कि देखा जाए तो इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। आइनॉक्स क्लीन एनर्जी जो कि 5th इक्विटीज़ आप कह सकते हैं एंटिटीज़ ऑफ द लगभग 12 बिलियन की ग्रुप देखने को मिले। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी हो, इसका अभी आइनॉक्स क्लीन एनर्जी जो कि मार्केट में लिस्ट होते हुए दिख रहा है, जिसके कारण इस स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिला था, जो कि इसी की सब्सिडीज आप कह सकते हैं कि मान सकते हैं। हालांकि आइनॉक्स ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, देखा जाए तो एक बड़ा ग्रुप है और इनकी कई एंटिटीज़ जो कि मार्केट में लिस्ट भी होते हुए दिख रही है। इसके कारण इस स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली थी।
हालांकि दोस्तों इस स्टॉक से रिलेटेड अगर आपको थोड़ा सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप चाहे हमको कमेंट कर सकते हैं। तो इस स्टॉक से रिलेटेड हम बेसिकली जो कि सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने पहले बनाया है क्या करती है कंपनी, कैसा है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा अभी रिसेंट में क्या अपडेट आया है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो हालांकि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो बाई कर सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक को जो भी इन्वेस्टर बाई करेगा करंट प्राइस पे गिरावट होगी तो वही 125 से आप कह सकते हैं कि 125 रुपये तक का, मतलब 120 से 125 के बीच में कंपनी ट्रेड हो सकती है। बाकी तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय में अगर ये कंपनी 150 से 180 के लेवल को टच करती है तो आप चाहे तो इसको मतलब कि 200 रुपये तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मार्केट है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो इन सब चीज़ों को भी नोट करके चलना है। हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जिनके भी पोर्टफोलियो में आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा आइनॉक्स विंड है। आइनॉक्स विंड देखा जाए तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी और इसके अंडर में बहुत सारी कंपनियां आती हैं। आइनॉक्स ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, इसी कारण इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिला था। यहाँ पे अगर आज के दिन आप देखेंगे तो लगभग 2% की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि यहाँ पे 5 दिन के चार्ट को देखें तो 12%, एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 2 से 3% की तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे देखा जाए तो ये भी कंपनी जो कि लगभग 28 से 24% का कंपनी रिटर्न बना के दिया था। क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो कि कंपनी का डाउनग्रेड टारगेट बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे तो 7% की स्टॉक में तेज़ी, 220 के आर पार ये कंपनी मतलब पार जा सकता है, ऐसा जो कि बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक कंपनी ने लगभग 2300% का रिटर्न बना के दे दिया है। मतलब ये तो 220 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन हाँ इस कंपनी में थोड़ी सी पोटेंशियल हमको देखने को मिलती है। थोड़ा सा मतलब क्या, इसको थोड़ा आप ज़्यादा वे में ले सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी के सबसे पहले तो रिजल्ट की अगर बात करें तो कंपनी का जो रिजल्ट है आप कह सकते हैं कि एस्टिमेशन अभी तक 3 क्वार्टर से कंपनी ने बीट नहीं किया है। सेकंड, अगर मैं कंपनी के अर्निंग्स की बात करूं तो यहाँ पे जिस टाइप से कंपनी का अर्निंग्स देखने को मिल रहा है, मेरे पॉइंट से एक अच्छा खासा मतलब कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन आज के दिन ही आप सभी लोगों को पता है, मतलब कल के दिन सेबी ने एक इन्वेस्टिगेशन किया कि जो गेंसोल इंजीनियरिंग है उसको, जो कि वो भी इसी सेक्टर से बिलोंग करती है, इसी कंपटीटर आप कह सकते हैं कि मान सकते हैं, उसको एक फेक मतलब कि ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे थे। तो जिसके कारण मतलब कि आप सभी लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा अपने को नोट करके चलना है। हालांकि इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे अगर आप तो 49% का रिटर्न है। और मैं अगर बात करूँ इसको, आज भी ये कंपनी लगभग 1800 2000% का रिटर्न, लेकिन ऑल टाइम हाई से अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी लगभग 2500% के आसपास रिटर्न बना के दिया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5800 से 6000 भी देखने को मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं रफली कैलकुलेट करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6000% के आसपास रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को भी बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ इतना ही बताना चाहते हैं दोस्तों, कंपनी अच्छी है, अभी फ़िलहाल अच्छी है, करंट डेटा के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। आने वाले फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन हाँ आइनॉक्स विंड की अगर बात करूँ, आइनॉक्स ग्रुप की बात करूँ तो एक बड़ी ग्रुप है, चाहे तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। गिरावट होती है तो 150 से 140 के आसपास। तेजी की बात करें तो आने वाले समय अगर ये कंपनी 200 के लेवल को तोड़ेगी तो मेरे पॉइंट से 300 रुपये के ऊपर भी ट्रेड करेगी। आपको क्या लगता है, चाहे तो वो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।